हुआ है। केशव कृष्ण बोलते हैं, और कृष्ण क्या बोलते हैं? कृष्ण बोलते हैं कुतुस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम, हे अर्जुन कुतुस्त्वा कस्मल विदम, ये तेरे अंदर एक कीचड़ कहाँ से आ गया? विषमे परिस्थितम, जो विषम परिस्थिति है, युद्ध का मैदान में योद्धा खड़ा हुआ है, युद्ध होने वाला है, और अचानक ही योद्धा बोल देता है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, हैं? ऐसी विपरीत परिस्थिति तेरे अंदर कहाँ से आ गई? कुतुस्त्वा कस्मल विदम विषमे समुपस्थितम अनार्य दुष्टम, ऐसा आचरण कोई आचरण ऐसा कोई व्यक्ति जो आर्य होता है ना, वो नहीं करता। आर्य और अनार्य, आर्य उसको कहते हैं जो जीवन की गरिमा को जानते हैं, जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, और जीवन के उद्देश्यों को नहीं जानता, वो अनार्य है। आर्य वो व्यक्ति है कि जीवन क्या है, जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हमें क्या प्राप्त करना है, ऐसा विचार रखता है। तो इस प्रकार जब भगवान बोलते हैं अनार्य दुष्टम, ये आर्यों द्वारा आचरित आचरण नहीं है। कोई युद्ध क्षेत्र के मैदान में योद्धा कह रहे कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, और इससे जो तुम कह रहे हो कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, तुम्हें कीर्ति भी मिलने वाली है, तुम्हारा अपयश पैदा होगा, और ऐसे करने के बाद में ये तुम्हारा जो आचरण है क्लैब्यम मां स्मृतम, तुम नपुंसक हो रहे हो, है ना? जो ताली बजा करके नाच गान करते हैं ना, नपुंसक हो ना, तुम नपुंसकता को प्राप्त कर रहे हो, है ना पार्थ? और ये अर्जुन ये तेरे लिए योग्य नहीं है ना? इसीलिए तू हृदय की ये क्षुद्र दुर्बलता तेरे हृदय में आ गई है कि मैं युद्ध नहीं करूँगा, इसको त्याग और युद्ध कर, ऐसा भगवान बोलते हैं। बोलने के बाद में अब अर्जुन बोलता है, अर्जुन बोलते अपनी बात को कहते हैं कि हे केशव, तुम मुझे ये बताओ कि क्या कथम भीष्म हम संख्य द्रोणम च मधुसूदन, हे मधुसूदन द्रोणाचार्य पर, भीष्म पर मैं कैसे आघात कर सकता हूँ, जिन्होंने मुझे पाला है, पोसा है, जिनकी छत्र छाया में मैं बड़ा हुआ हूँ, वो मेरे स्वजन है, मेरे पितामह हैं, मैं उन पर आक्रमण कैसे कर सकता हूँ? इन गुरुजनों को मार करके मुझे क्या सुख की प्राप्ति होगी? अगर मैं जीत भी गया तो मुझको प्राप्त होने वाले जो भोग होंगे ना, वो खून से सने सनाए होंगे, है ना? हत्वार्थ कामान गुरु ने भुंजी भोगन रुधिरम प्रतिदान, खून से सने हुए इन भोगों को कौन भोगेगा? और उस समय अर्जुन के अंदर एक भाव उत्पन्न होता है, और भाव उत्पन्न होता है न चैत्र विद्म कतर तुम करिए, हे कृष्ण, मैं नहीं जानता कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है, मुझे युद्ध करना चाहिए या युद्ध नहीं करना चाहिए। विचार करने की कोशिश करो, मनस्थिति अर्जुन की देखने की कोशिश करो कि अर्जुन तो कह चुका था कि मैं युद्ध नहीं करूँ। अब कृष्ण ने कहा कि तुम ये कैसा आचरण कर रहे हो, तब बोलता है कि मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि मुझे युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, हैं? अब उसका नाम क्या है? याने भत्वा न जीवी शांत, जिनको मार करके मैं खुद जिंदा नहीं रहना चाहता, पितामह भीष्म को मार करके, गुरुजनों को मार करके मैं जिंदा हूँ, ऐसा मैं जिंदगी चाहता नहीं। तो अर्जुन वहाँ पर बोलते हैं काल्पन्य दोषो उपहस्व भाव प्रवक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, यस्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधि मां त्वां प्रपन्नम्। कृपणता दोष के कारण मेरी बुद्धि का हरण हो गया। प्रवक्ष्यामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता, धर्म के विषय में मैं मोहित हो गया हूँ। हे केशव, मैं तुम्हारा शिष्य हूँ, तुम मेरी रक्षा करो और बताओ मेरे लिए कल्याणकारी क्या है। शिष्यत अहम साधिमान त्वं प्रपन्नम, मैं तुम्हारी शरणागति ले रहा हूँ, मुझे बताइए कि मेरे लिए क्या कल्याणकारी है। नहीं प्रपश्यामि ममापनोद्यात् यशोकमुशोषणमीयाणम्, अवाप्य भूमा सपत्नुषष्टं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मैं ये कल्याणकारी नहीं देख रहा हूँ कि इस स्वजन समुदाय को मार करके मैं सुख की प्राप्ति कर सकता हूँ। जिनको मारने के बाद में अगर मुझे स्वर्ग का राज्य भी मिलेगा ना, तब भी मैं उसका सम्मान नहीं करूँगा। और उस पहले जा कर के अर्जुन बिल्कुल तरीके के साथ में विमोहित हो जाते हैं। उस समय संजय बोलते हैं, हे मुक्त्वा ऋषिकेशं गुडाकेश परं तप न योत्स्यति गोविंद तूष्णीं बभूमः। हे मुक्त्वा ऋषिकेश के द्वारा, गुडाकेश के द्वारा ऋषिकेश से ऐसे शब्द बोले गए, क्या बोले गए? न युद्ध से, मैं युद्ध नहीं करूँ। परिणाम फिर वही आ गया जब मैं युद्ध नहीं करूँगा, ऐसा कह करके वो चुप हो गया। और वो चुप होकर के अर्जुन बैठ गया। उस अर्जुन से हंसते हुए भगवान बोले, हंसते हुए भगवान दोनों सेनाओं के मध्य में बोले,
अब यहाँ से भगवान चालू होते हैं, श्री भगवान वाच, और यहाँ से ही भगवत गीता का मुख्य उपदेश चालू होता है। यहाँ से अध्याय 2 श्लोक संख्या 11 से, और यहाँ पर भगवान बोलते हैं, यह जो भगवत गीता अब यहाँ से श्रवण करने के योग्य भगवान का उपदेश होता है। अशोचानन व शोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाष से गता सुन नाम शोचित पंडिता। अशोचानन सोचे अर्जुन, तू उसके लिए शोक कर रहा है जिनके लिए शोक करने की जरूरत नहीं है, हैं? जिनके प्राण चले गए अथवा जिनके प्राण जाने के लिए तैयार हैं, पंडित जन शोक नहीं करते। जो समझदार होते हैं, जो जानते जीवन की गरिमा को, संसार में जो आया है उसे मरना है। आया है किसके लिए? मरने के लिए आया। संसार का ये नियम है कि यहाँ जन्म मृत्यु जीवन चलता रहता है, और उसी के बीच में हमारा जन्म हुआ है, अभी हम टिके हुए हैं, कुछ समय के बाद में विनष्ट हो जाएंगे। तो इस नियम में परिवर्तन नहीं हो सकता।